अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और तो साहब क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम है। क्या खबर है साहब? जबलपुर में है। जी अल्लाह। हाँ मैं अभी जबलपुर में हूँ। अल्लाह का करम है। जबलपुर में क्या हालात है इस बार? जबलपुर में तो अभी हालात ठीक है, वैसे ही जैसे पूरी दुनिया में है। नहीं, वहाँ पर सब जगह सुन्नी देवबंदी का क्या माहौल है? वही जो चल रहा है, हर जगह तो वही माहौल चल रहा है आजकल। सुन्नी जबलपुर में देवबंद वाले नहीं है शायद? नहीं, बहुत है यहाँ भी। हो गए? हाँ, देवबंदी बहुत है यहाँ भी। तो पहले नहीं थे वहाँ, तो पहले 2-4% ही थे। नहीं, अभी तो उनकी मस्जिदें भी हैं, काफी मस्जिदें हैं। कितनी 20 हो गई? 15-20? नहीं, तकरीबन फिर भी यहाँ पे 11-12 मस्जिदें तो होंगी। इतनी हो गई? हाँ हाँ तो बड़ी तादाद हो गई फिर, तो पहले नहीं थी हाँ। बिल्कुल। हाँ, पहले तो समझ लो यहाँ पे जो दावत इस्लामी वाले थे ना, हाँ हाँ हाँ। वो भी तो पहले यहाँ पे नहीं थे। आज उनकी मस्जिदों पे हर जगह उनका कब्जा है। दाऊद सही वालों और का? हाँ, अब सुन्नी जमात की मस्जिदों में कब्जा कर लिया लोगों ने। ओह रे कितना! और 2-3 मस्जिदें तो उनकी खुद की खास हो गई है, बाकी और मस्जिदों पर कब्जा करते जा रहे हैं वो। और कब्जे करते हैं ये। वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी यही बात बताई थी कि आप लोग कब्जा कर लेते हो। हाँ, वो तो हम तो खुद देखते हैं ना, यहाँ पे इनको एक बार कोई बुलाता है दर्श के लिए, हाँ। तो फिर उनकी पगड़ी, उनका वो सब जुब्बा, उनका चेहरा देख के लोग माइल हो जाते हैं। और ये क्या फनकारी है साहब इन लोगों में, क्या कलाकारी हाँ, है इन लोगों में। ये तो अभी कलाकारी तो कहाँ से सीख के आया साहब ये? ये हजरत, इनके जो अपने बरेलवी लोग हैं ना, हाँ हाँ। आलिम, यही लोग बुलाते हैं नहीं, ये कि आओ। कलाकारी कहाँ से आई है कि एक बार अगर मस्जिद में घुस गए तो फिर निकलते नहीं? हाँ, वो तो अब अपनी इन्हीं की जमात के लोग बुलाते हैं, फिर वो धीरे 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 वो दर्ज करते करते फिर वो मस्जिद भी कब्जा हो जाता है फिर फुल इनका। कब्जा कर लेते हैं साहब। हाँ, ऐसे ही वो तो स्टेशन की हम। मस्जिद, कोटा में रेलवे स्टेशन की मस्जिद पे है। जी तो जी, अब नहीं निकल रहा है। 50,000 रुपये महीना भर रहे हैं किराए का। बताइए। किराए पे ले रखा मदरसा ऊपर, मस्जिद के ऊपर। जी पचास जी हजार जी। रुपये दे रहे हैं, निकलने का नाम नहीं ले रहे साहब। हम्म। यानी वो ऐसा वक्त वही- आएगा कुछ दिन बाद कब्जा कर लेंगे, कमेटी वगैरह को भी वो अपने कब्जे में ले लेंगे। वो तो असल में खुद देख रहा हूँ मैं। हमारे आग के सामने ही मस्जिद है, जबलपुर में ये जामा मस्जिद है। हाँ हाँ। तो वो आते हैं हर बुधवार को दर्श करने, अरे और वो भी मगरिब में आते हैं। अरे, और धीरे 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 फिर वो उनका कब्जा हो जाता है। ये क्या कर रहे हैं बरेली वाले, समझ में नहीं आ रहा। तो ये सब चीजें हैं, अब इनको मेरे बहुत तो एक मतलब। बात समझ में आई है कि जो जिस पार्टी का होगा हम्म। वो उस पार्टी वालों की सारी बुराइयां हजम कर लेगा बस। हाँ हाँ, और दूसरा वाला होगा तो काफिर बनाएगा उन्हीं बातों पे। बिल्कुल। जैसे असल में हजरत क्या है ना, इलियास मालूम काजी ने है अपने बाल को बाल मुबारक कह के बंटवाया, हाँ, अपना असल में मीलाद पढ़वाया, लब्बे यात्रा। यही काम अगर दूसरा करता जो इनकी पार्टी का ना होता, भले ही देवबंदी ना होता वो, हाँ और हाँ हाँ, फाजिल बरी से जुड़ा ना होता, तो उसे काफिर बना देते। बिल्कुल 100%। ये तो कोई शक नहीं, तुरंत फतवा दे देते। तो इसलिए ये दाऊदसाई वालों ने ये तरकीब अपना रखी है कि फाजिल बरेलवी का नाम लो हर जगह। हाँ, उनका नाम लेके तो खा रहे हैं लोग। तो ताकि अपनी जो खराबियां हैं उस पर ये कोई हम्म बोलेगा नहीं। ये वो तो समझ उन्हीं का जाएंगे नाम। कि अगर हम इनका नाम लेते रहेंगे, कितना ही कुफ्र करें, कुछ भी करें, हमारे बारे में हम्म लोग खामोश रहेंगे ज्यादातर। खामोश रहेंगे, क्योंकि आला हज़रत का नाम ले रहे हैं वो। नाम ले रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं, बस। उनका झंडा बढ़ा रहे हैं। झंडा हाँ, झंडा और नस्ब कर रहे हैं। असल प्रचार उनका दूसरा है, सिर्फ नाम लेके वो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं उस चीज बहुत का। तगड़ी साहब, पैसा कैसा कमाते हैं साहब ये। सब पूरी ये नाम दुनिया में लेके। इनके मदरसे बन चुके हैं करीब। हाँ हाँ, अक्सर। अब लेकिन तो पहले यूपी में भी इनका नाम और निशान नहीं था, आज पता चलता है यूपी में भी दाऊद इस्लामी वाले लोग हैं। यूपी में और एमपी में तो नहीं है ज्यादा, एमपी में नहीं है ज्यादा ये लोग, क्योंकि नहीं, एमपी में भी है। एमपी में नहीं है ज्यादा, इंदौर में है ना। क्यों? हाँ, इंदौर, ये जबलपुर, भोपाल, ये सब लगता है। नहीं, भोपाल में सबसे ज्यादा इंदौर में देवबंदी है। बनिस्बत जबलपुर के इंदौर में कम है। हाँ। क्योंकि इंदौर के लोग जो और सुन्नी है बरेलवी, वो जरा होशियार और बेदार है। वो हम्म। बनिस्बत कोटा के कट्टर सुन्नी है। हाँ, कोटा के कट्टर सुन्नी नहीं है, सुलह कुल्ली हो चुके हैं वो तो। अब इन लोगों को हर जगह पना देना रहता है। हाँ, कभी लेकिन इधर इंदौर हुए के कभी लोगों को उधर। मानना पड़ेगा कट्टर सुन्नी है। और वो घुसने नहीं देंगे इंदौर में इन लोगों को। वो बकरा मंडी में जो मस्जिद है ना, हाँ हाँ। वह ये लोग घुस नहीं सकते हैं। और भी जगह जो मस्जिदें हैं खजराने में है, वहीं घुसने देंगे। वो खजराने में जो नारशाह वली रहमतुल्लाह मज़ार के बाद जो मस्जिद है,
माओ के कट्टर सुन्नी नहीं घुसने देंगे इनको। हाँ। इस बात की दाद देना पड़ेगी इन लोगों को, इंदौर के कट्टर सुन्नियों को। वो कारी यूसुफ देगा ग्रीन पार्क में, वो भी नहीं घुसने देगा, कट्टर सुन्नी। अख्तर साहब मैं ये कह रहा था, एक दिन हमारे नाना को भी ना आप समझाइएगा इनके बारे में, क्योंकि ये लोग घर में पहले तो वो चैनल लगवाते हैं कि भैया दावत इस्लामी वाला चैनल लगवाओ, तो धीरे 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 आप जो है ना एक बार नाना से हम बात करवाएंगे। आप हमारे नाना काफी बुजुर्ग हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इनकी साजिश के बारे में आप बताइएगा। अब बताओ, ये मदनी चैनल जो नाम रखा है मालूम है, कुछ लोग तो समझेंगे कि हजरत मदनी मियाँ साहब कछोचवी के नाम पे नाम रखा है, बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं ना। लेकिन ये नाम इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लक़ब के ऊपर रखा है। क्योंकि अल्लाह के रसूल का लक़ब है ना मक्कीयुन मदनीयुन हाशमीयुन अरबीयुन। तो अब ये दावत इस्लामी वाले भी नहीं बताते कि हमने किस निस्बत से नाम रखा है, भाई क्लियर करें ना। और क्या, और मदनी चैनल का ये प्रचार मस्जिद तक में करते हैं। हाँ वो तो पहले तो नारायण का वही लगता है। अच्छा, एक तरकीब और बताऊं मैं क्या करते हैं जी। एक तरकीब ये करते हैं कि ये मदनी चैनल के जो स्टिकर लाते हैं ना, उसके ऊपर ये लोग गुम्बद खजरा बना देते हैं। वो स्टिकर लाके मस्जिदों में लगा देते हैं। अब जैसे जैसे नफरत भी होगी इन लोगों से, और वो उखाड़ना भी चाहेगा तो नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि हमसे हुजूर से मोहब्बत है। हाँ, अब रोज़े रसूल को कैसे उखाड़े बताइए आप, नहीं उखाड़ सकते। रोज़े रसूल बना के लाते हैं साहब ये। वो उससे एक बार मैं भी ऐसे ही सोच रहा था, वहाँ पर ये कोटा में थे। अच्छा। तो मैं ऐसे वो, मगर ये रोज़े रसूल बना देते तो अब आदमी वही सोच लेता है यार अब रोज़े रसूल की बेहुरमती होगी, भाई जाहिर सी बात है। तो ये जानबूझ के रोज़ा रसूल बनाते हैं कि कोई हमारे ये मदनी चैनल का प्रचार नहीं उखाड़ेगा मस्जिद से, ना उखाड़े। और जो पेटी वगैरह सब रखते हैं ना उसमें भी उनका गुम्बद बना रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के रसूल की अजमत का भी इनको ख्याल नहीं है, सिर्फ अपने पेट का ख्याल है कि हमारा पेट चले बस किसी भी तरह। हाँ, तो वो तो बस ये सोचते हैं कि पोस्टर लगा देंगे तो कोई। तो अभी इस मामले में मैं मानता हूँ बरेली वाले अब कट्टर सुन्नी नहीं रहे, खत्म हो गया। आला हज़रत तक था, आला हज़रत मुफ्ती आलम हिंद तक उनको अपन मानते हैं कि वो कट्टर थे, वो इन बातों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, इनको खत्म कर देते जड़ से। अब ये मानना पड़ेगा बरेली वाले सुलह कुल्ली ठुल यकीन हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब इन सब गुस्ताखियों को बर्दाश्त करना। और देवबंद वालों को कहते हैं गुस्ताखी करते हैं, तुम्हारे यहाँ तो खुद जमात पूरी गुस्ताखी कर रही है, यानी किस तरह से। ये तो आपने सही कहा कि बरेलवी जो है ना सब सुलह कुल्ली हो चुके हैं, क्लियर कट्टर नहीं रही। टीकमगढ़ वाले तो अभी सुलह कुल्ली नहीं है, टीकमगढ़ है ना एमपी में। हाँ, ये कट्टर, इन्हें कट्टर सुन्नी मानता हूँ मैं। टीकमगढ़ में नहीं जा सकती है जमात दावत इस्लामी। वहाँ मुफ्ती नानपारा, मुफ्ती रज्जब अली साहब बहुत काबिल मुफ्ती थे, उनके मुरीद है पूरा जिला। तो पूरे जिले में ये अभी घुस नहीं सकते। मुफ्ती नानपारा बहुत कट्टर सुन्नी थे। हाँ, और बड़े आलिम थे, मैंने देखा उनकी तकरीर भी सुना मैंने। वो उनका पूरा दौरा होता था। वो थे सादा मिजाज आदमी थे वैसे, वो पैसा परस्त नहीं थे, पैसों के भूखे नहीं थे, वो दीनदारी रखते थे, दीनदारी थी। तो टीकमगढ़ में तो नहीं आ पा रहे साहब ये लोग, वहाँ नहीं घुस पाएंगे। हाँ, ललितपुर में भी आया था इनका बवाल मेरे सामने। मैंने सबसे पहले अब सुनो मैं ही लाया था इनको ललितपुर में, यानी उन्नाव से मैंने बात करके जो मैंने इज्तिमा कराया था ना ललितपुर में 3 दिन का, तो सबसे पहले मैं ही लाया था इनको। वसीम, वो देखो मैं बताता हूँ उसका नाम है क्या है, वो वसीम नाम था, क्या नाम था, तौसीक या वसीम, वो उन्नाव से वो था। फिर बाद में उनके साथ में 3-4 लोग आए थे, शानू वगैरह थे और भी थे। सबसे पहले मैं ही लाया ललितपुर में, ऐसे 15 साल पहले। लेकिन जब बाद में इनके हालात मैंने देखे। इनका खास बरेली में क्या हाल चाल इनका? बरेली वाले कह रहा हूँ ना सुलह कुल्ली हो रहे हैं बिल्कुल। नहीं रहा, कट्टरपन नहीं रहा इनका। ये गढ़ में जो है अपना कब्जा जमा लिया, वहाँ भी थोड़ा बहुत कर लिया, ज्यादा तो नहीं है लेकिन अभी थोड़ा बहुत कर रहा है साहब, धीरे धीरे कर रहा है। वो तो ये आलम है कि उन्होंने आला हज़रत के पीछे की जगह मांगी थी दावत इस्लामी वालों ने। अच्छा, कि हम इसको खरीद लेंगे, हम आला हज़रत के लिए रास्ता बना देंगे, जगह तंग है ना आला हज़रत के जाने के लिए मज़ार पे। हाँ। तो इन्होंने चापलूसी करी मीठा बोल के कि लोग हमसे खुश हो जाएंगे, तो खुद से आगे बढ़ के कहा कि भाई हमें दे दो,
ये मकान हम खरीद लेंगे ताकि दाऊद इस्लामी का बोर्ड लग जाए, मतलब इतना दाऊद इस्लामी वालों का नाम हो जाएगा कि दाऊद इस्लामी वालों ने काम किया, कि उन्होंने रास्ता बनाया तो है, कम से कम 50 करोड़ रुपए भी खर्चा कर देते हैं वहाँ पर। हाँ, उनके पास खैर पैसा तो खैर बहुत नहीं, फिर इससे कयामत तक जिंदगी भर तक के लिए उनके लिए सर्टिफिकेट हो जाता। सर्टिफिकेट हजरत, वो तो लोग फिर जुड़ेंगे ना कि ये लोग दिखाने के लिए कि देखो साहब हम वहाँ पर हमने रास्ता बनाया है, जो पूरी दुनिया में बरेलवी आते थे, आज तक किसी ने इतना पैसा नहीं लगाया, और हमारा इनका नाम लिखा रहता ना फिर वहाँ। हाँ, जाहिर बात, वो लिखते दाऊद इस्लामी वाले, वो फिर वो उससे पूरी दुनिया में पैसा कमा लेते। हाँ, ये जो 50 करोड़ अगर हालत के मुराद पे खर्चा भी कर देते ना, 50 तो नहीं लगता, 10 करोड़ में हिसाब बन जाता पूरा, 10 में 20 में जितना भी हो तो सब लगा देते, तो वो 50 की जगह 50 अरब कमा लेते आराम से, बहुत जल्दी कमा लेते। वो तो जाहिर बात है, फिर वो यहाँ से चंदा वहाँ से चंदा सब जगह से, वो तो फिर वो नाम भी हो जाते ना उनका, एडवर्टाइज आता है, देखो भाई दाऊद इस्लामी वालों ने इतना बड़ा काम किया, हालत के लिए इन्होंने पूरा मकान खरीद के दे दिया। जाहिर बात है, 10 लाख का खरीदेंगे, 10 करोड़ हो जाएगा उनका। अरे साहब इनके पास तरकीबें वहीं से आती हैं, ये कराची वाला जो है ना, वही भेजता रहता है इनको तरकीबें, वहीं से इनकी मदद सही है। हम तो कहते हैं ये चैनल को ना तो बोल के बाइकआउट कराना चाहिए। अरे साहब देखो, ये विदेशी तंजीम है, यहाँ के लोगों को चाहिए कि साफ कह दें कि हिंदुस्तान में इतने आलिम हैं, आप हिंदुस्तान का खाते हो, हिंदुस्तान का गाना पड़ेगा आपको, और उससे आप नाता तोड़ो। जो पाकिस्तान का मुफ्ती है इमरान अत्तारी, उससे नाता तोड़ो। बिल्कुल, आप भले ही दीनी तंजीम का काम कर रहा हो, वो ठीक है दीनी तंजीम, लेकिन वहाँ वालों से राब्ता मत रखो, उनके अंदर ऐसी ऐसी खराबियां आ चुकी हैं। जी। हाँ, अगर खराबी नहीं आती तो कोई बात नहीं, जुड़े रहते आप, दीनी मामला है तो दीनी मामला कहीं से भी जुड़ सकता है। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहलवा दिया, तो अब आप क्यों उनसे नाता रखते हो साहब? अभी हजरत मैं जब सऊदी में था ना, हाँ, तो वहाँ पे भी पाकिस्तानी थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने खुद अपने नाम का वो सलातो सलाम जो है बनाया था। अरे वो हाँ, और वो पता नहीं कौन कौन सी भाजी पे सलाम और वो तो है, बैगन मेरे मूली पास पे किताब सलाम। रखी है, वो आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, तरबूज सर पे उठाकर सलाम। हाँ, वो सब चीजें मैंने तो ये बताई। बरेली वालों को क्या हो गया है, क्या एकदम देवबंद वालों को जो नऊजुबिल्लाह काफिर कहते हैं, और इसकी सारी गुस्ताखी हजम कर रहे हैं। तो हमने बोला बताइए, ये अपने बरेली वालों ने पालक बैगन पे सलाम पढ़ रहे हैं लोग, ये सब चीजें हैं। अरे कोटा के जो बरेली वाले हैं ना जी, मुझसे मिले, खूब मिलते हैं, मुझसे छुप छुपा के मिल लेते हैं, वैसे भी मिल लेते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि कोई मेरे सामने आ जाएगा तो फिर मुझसे नहीं मिलेंगे, कि मतलब मुझसे इतना डरते हैं, वो डरते हैं, यानी मुझसे खा लेंगे, चुप छुप के आ जाएंगे, मेरी दावत कबूल करते हैं जी, और मैं पैसा दे दूंगा वो भी लेंगे, यानी छुप के आ जाएंगे। हाँ, लेकिन खुल के मेरे साथ नहीं देंगे, अगर मैदान में नहीं आ पाते। अगर दिन में मैं कहीं जा रहा हूँ तो मुझसे नहीं मिलेंगे, सोचेंगे अरे ऐसे मिलेंगे तो हमारा ही भाई कट हो जाएगा। तो इसका मतलब तुम लोगों के दिलों में अजमत रसूल अगर होती तो तुम भी बढ़ चढ़ के कहते कि इस तंजीम के अंदर जो खराबियां हैं वो दूर करें, जब ही हम आने देंगे। ठीक, सही है। देखो काम से किसी को इनकार नहीं है, काम तो बहुत अच्छा सब मानते हैं, काम से देखो, काम से कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो इसने आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम लिखा और सलाम का मजाक बनाया, अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहलवाया, इसने आज तक न कलमा पढ़ा है न तौबा किया है। बिल्कुल, बरेली वाले अगर शर्त रख दें कि जब तक तुम कलमा नहीं पढ़वा लोगे उससे, इलियास काजी से, जब तक आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते, तो हम भी साथ दे देंगे इनका। हाँ, भाई काम से हमें वो नहीं है, काम तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो उसने किताबों में गुस्ताखियां लिखी हैं फिरान सुन्नत में कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं और ये बैठा हुआ है, सफर 31 में, सफर 27 पे ये तक लिखा है कि इसका जब इज्तिमा हुआ लांडी के अंदर, तो एक आदमी उठकर आ गया, इसके आने में देर थी इलियास के, जब उठ के आया, जब वो सोया तो अल्लाह के रसूल का दीदार उसको हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरे नादान, लांडी के कब्रिस्तान में जितने भी लोग गए थे, अब उसमें ये तो है नहीं कि बरेलवी हो, अरे एक बरेलवियों का इज्तिमा होता है, देवबंदी जाते हैं, तफरीहन जाए या वैसी जाए, कुछ ना कुछ करने जाते हैं लोग, जासूसी करने जाए, कुछ भी करने मकसद से जाते तो हैं। अच्छा, देवबंदी का इज्तिमा हो तो उसमें भी बरेलवी आते हैं, आते हैं कि नहीं? हाँ, आते हैं। अरे एक दूसरे के जलसे में भी आते हैं। तो इसका जो इज्तिमा हुआ है उसमें जितने भी लोग शरीक थे, देवबंदी बरेलवी अहले, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबकी बख्शिश हो गई। और बात ताज्जुब की देखो, जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई, ये लिखा है इलियास काजी सफर 27 में। बताइए, लेकिन ये बरेली वाले आशिक रसूल बनते हैं, मेरे सामने आए, नंबर ले मेरा 88-152-53-598 में उतारूंगा इनका नशा है। ये आशिक रसूल है तुम लोग,
है? नंबर देखो बद्र आलम, मुफ्ती बद्र आलम बात करें मुझसे 10 मिनट। 8852 जो जो आशिक रसूल बताता है मुझसे बात करे इस मामले में। एक बार इलियास कादरी ने अपनी तरफ एक झूठी कहानी मंसूब की है कि हम गए थे मक्का के मदीना, तो वहाँ पे कुछ लोग जियारत करने गए, तो उन्होंने कहा कि भाई इलियास कादरी कहाँ है? कौन कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जाइए आप इलियास कादरी साहब को मेरा सलाम कह दीजिए। बताइए। ऐसी इसी बातें जो है तो किताब में फैज़ान सुन्नत में भी लिखी थी, बहुत सारे ख्वाब थे। हाँ। अब ये क्या कहते हैं, वो कटवा दिए भाई, कटवा तो दिए मान लिया, लेकिन उस लिखने पर इसने आज तक कलमा कब पढ़ा है? ऐसे तो कोई कुछ भी लिख दे फिर कहते हमने कटवा दिए। क्या करो भाई, तौबा करना पड़ेगी ना, कलमा पढ़ना पड़ेगा। वो तो ऐसी बात नहीं, कलमा पढ़ना पड़ेगा, ईमान लाना पड़ेगा दोबारा। बिल्कुल यही बात है। अगर कोई इनका मुखालिफ लिख देता तो कब का काफिर बना देते, तौबा भी नहीं मानते। तो कब की फतवा लग गया होता उनके ऊपर। इन लोगों को, बरेली वालों को। ये उदयपुर के लोग भी सुलह कुल्ली हो गए साहब। उदयपुर पहला नंबर था हिंदुस्तान में। उदयपुर और पोरबंदर और नासिक ये पहले नंबर पे आते थे। और टीकमगढ़ तो अभी भी पहले नंबर है, टीकमगढ़ को तो अपन मानते हैं, लेकिन उदयपुर हो गया। एक दिन ना मैं आपसे नाना से बात कराऊंगा थोड़ा इनके दावत इस्लाम के बारे में, आप इनको बताइएगा। बिल्कुल बताऊंगा, वो इनके फेवर में आ चुके हैं। हाँ, वो आ चुके, बैठते हैं ना इनकी दुकान पे। और रे वो क्या है, वो मैं बताऊं क्यों फेवर में आए जी। वो फेवर में आया कि आपका ताल्लुक अरब जाने से भी है, और आपके और खानदान वाले भी अरब जाते होंगे। हाँ। तो ये ऐसे लोगों को भी पकड़ते हैं जिनका विदेशों से ताल्लुक हो और पैसे वाले लोग हों। तो आपके वो नाना को इन लोगों ने बहुत बड़ा बना के पेश करा हुआ, और बहुत मीठी मीठी बातें करके उनको बहुत बड़ा बुजुर्ग बना दिया होगा कि आप तो हमारे सरपरस्त हैं जी। ये कहा होगा, आप हमारे सरपरस्त हैं, हमको सिखाइए, आप हमारी गलतियों पे तंबी, ऐसे करके चढ़ा दिया हुआ इन लोगों ने, ताकि ये पूरी तरह से हमारे कब्जे में जाए। नहीं, इंशाल्लाह ये इन लोग का काम है। जब सबसे पहले ना तो ये अपना केबल लगवाते हैं घर घर में, मदनी चैनल। हाँ, वो लगवाते हैं। और जब उसके बाद आप एग्री हो जाओगे तो आला हज़रत का नाम हमको अच्छा लेंगे, उसके बाद डब्बे रखवाएंगे हर दुकान, पान के टपरों में, यहाँ वहाँ। ऐसे काम करते हैं लोग। अच्छा, चंदा लेने में तो माहिर है, देवबंद वालों से भी ले लें। हाँ, ले लेते, सबसे ले लेते हैं लोग, तो सबसे ले लेते, कोई भी सबसे लेते हैं। तो वहाँ बोलते भाई ना हम किसी की इबादत करते हैं ना बुराई करते हैं। अच्छा, करने वाला। हाँ, इसकी वजह से लोग हर जगह पेटी। अच्छा, मैंने बरेली के जो मुफ्ती हैं, बहुत काबिल मुफ्ती हैं, मुफ्ती सैयद कफील साहब, फाजिल जलील हैं, आलिम नबील हैं, मुफ्ती सैयद कफील साहब मुफ्ती हैं मरकज के बरेली। उनसे मैंने बात की तो वो तो खैर बहुत कट्टर हैं, उन्होंने तो धज्जियां उड़ा दी थी। चित्तौड़ का बता रहे थे कि मैंने चित्तौड़ में इनकी धज्जियां उड़ाई, तो दावत इस्लामी वाले आ गए मेरे पास बहस करने के लिए। अच्छा। तो मैंने कहा कि उससे इलियास काजी से मेरी बात कराओ कि वो मेरे 5 सवालों का जवाब दे दे, सिर्फ 5 सवालों, तो मैं उसके 500 सवालों के जवाब दे दूंगा। तो वो तो पहले नंबर पे हैं बरेली में, मुफ्ती कफील साहब। लेकिन एक और जो उनके वो फाजिल बरेली के खानदान का एक आदमी है ना, भी जिंदा है बाकरगंज में, वो इनका पूरा का पूरा मुरीद सा हो गया, भगत हो चुका है। वो तो इनका प्रचार करता है एक तरह से। अच्छा। क्योंकि वो गया था ना इनके वहां पर, तो वो जो है उन लोगों ने इसका इस्तेमाल कर दिया था जबरदस्त। तो ये तमाम हथकंडे अपना रहा है कि फाजिल बरेलवी का भी एक आदमी इन लोगों ने तोड़ लिया उनके ही घर का। अब आप बताइए, आप बताइए कैसी कैसी तरकीबें रचाते हैं ये लोग। लेकिन उसे शर्म नहीं आती कि तू जिसका खुतबा पढ़ता है फाजिल बरेलवी का, उन्होंने तो जरा सी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते थे, तू कैसे सब गुस्ताखी बर्दाश्त कर रहा है। और उनके भाई भी कट्टर थे, मुफ्ती अख्तर खजा वजरी, उन्होंने नहीं बर्दाश्त किया। उन्होंने साफ कहा कि दावत इस्लामी वालों ने टीवी से बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कहा है। मुफ्ती अख्तर साहब ने साफ लफ्जों कहा, मगर उनका भाई क्या मालूम क्या हो गया, क्या खिला दिया दावत इस्लामी वालों ने, क्या पिला दिया उसको, कितना पैसा दे दिया, कौन सी खिदमत कर दी उसकी मजा के अल्लाह जाने। वो तो भगत हो चुका है इनका फुल। और बहुत से उनके मुरीद जो हज़ारी मियाँ के हैं जबलपुर में और उदयपुर में, वो भी ढुलमुल यकीन हो चुके हैं। तो काय के मुरीद यार, तुम हज़ारी मियाँ का नाम क्यों ले रहा हो, नाम ले रहा हो तो फिर कट्टर बनो, नहीं तो जाओ अपना काम करो, मुझसे बात मत करो। वैसे तो सख्ती करते हैं और इन लोगों से नरमी करते हैं साहब। जो हक बोल रहा है उससे तो सख्ती कर रहा है, और जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वाए लिहाज ने लब्बे यात्तार किनारे, उसकी तावीलें भी कर रहे हैं, सही बता रहे हैं कि वो ठीक है बांट सकते हैं, ऐसा भी कर रहे हैं लोग। वो बद्र आलम जो है ना, मुफ्ती निजामुद्दीन, वो बद्र आलम ये अशरफिया में,
ये दोनों मुफ्ती सदरुल वरा वगैरह वगैरह जितने भी हैं, ये वहाँ गए थे अब्बू मियाँ साहब के, अब सैयद सरावा इलाहाबाद में। और अब्बू मियाँ के ऊपर जब बरेलवियों ने शिकंजा कसा तो ये पीछे हट गए कि ना हमें मालूम नहीं था। अरे अब तो मालूम हो गया, अब तो कलमा पढ़ लो, दोबारा नमाजें दोहरा लो, कह के ऐलान करके कि हमने जो नमाजें पढ़ी थी सैयद सरावा वो तो दोहराना वाजिब है, लेकिन नहीं दोहरा रहा है साहब नमाजें, ना कलमा पढ़ रहा है ना निकाह कर रहा है, बस चलती रही गाड़ी उनकी। अवाम पर फतवा लगाते हैं कुफर का। मेरा ख्याल तो ये है कि कुछ दिन बाद आप देखना, मेरी पेशेंट गोई है कि एक दिन जबलपुर के लोग, टीकमगढ़, छतरपुर और झांसी और कानपुर, नागपुर और उदयपुर के लोग माइक छीन लेंगे मौलवियों से कि साहब बहुत हो गई हालत का चर्चा, ब्रेंदो खत्म करो। अब आप क्या सारी जिंदगी कयामत तक तुम इन्हीं को सुनाओगे? न तुमने हजरत खालिद बिन वलीद के चर्चे सुनाए, न तुमने हजरत उमर फारूक आजम के चर्चे सुनाए, न तुमने हजरत अब्बास अलमदाद जिन्होंने करबला के अंदर कितनी बड़ी कुर्बान दी उनके चर्चे नहीं सुनाए, न कभी उनके नाम के तुमने जलसे किए। कभी जश्न अब्बास अलमदाद कभी उदयपुर में नहीं हुआ, न नासिक में, न टीकमगढ़ में, न ललितपुर में, न झांसी में, कहीं भी नहीं हुआ। न कभी जश्न खालिद बिन वलीद हुआ। इतना जानता हूँ ना अपने ये जो बरेलवी उलमा है ना, इनमें बहुत कमी है। देखो बहुत कमी है, इसी वजह से ना लोग आवाम जो है इधर से उधर हो रही है। नहीं, कमी तो सब में है, थोड़ी बहुत देवबंद वालों में भी है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी इन लोगों में है। वो लोग देवबंद वाले काफिर तो नहीं कहते ना किसी को। सही बात है। वो तो बरेली वालों को ही मुसलमान मान लेते हैं, जबकि वो इनको काफिर कहते हैं। वो तो बेचारे इनके पीछे नमाज भी पढ़ लेते हैं। हाँ, देवबंद वाले तो इनके पीछे नमाज भी पढ़ लेते हैं। बताओ इससे बड़ी क्या है कि जब वो काफिर का फटाफट गोलियां निकालते हैं ना, इसकी वजह से आवाम जो है फिर टूटती है। अरे मैं बताऊं, अभी अहमदाबाद से फोन मेरे पास आया था, तो वो भी कट्टा सुन्नी, तो ये कह रहा था कि आधे आधे हो चुके साहब अहमदाबाद में। पहले अहमदाबाद की मैं हालत बताऊं आपको क्या थी। पहले अहमदाबाद की हालत ये बताई थी कि अगर जमात आ जाती थी वहां पर रेल से, ट्रेन से, तो मैं ये बताया कि कुली इतने खतरनाक थे कि वो कुली जैसी जमात उतरती थी ना रेलवे स्टेशन पे, तो इस गाड़ी से उतरती थी तो दूसरी गाड़ी में बिठा देते कि यहाँ कदम मत रख लेना अहमदाबाद में। और आज देख लो क्या हालत है, आज आधे आधे हो चुके हैं। यानी भरमार हो गई है जमात वालों की, देवबंद वालों की अहमदाबाद में, यानी फुल हो गया मामला, आधा आधा हो चुका है करीब करीब। और इसी तरह से ये क्या कहते हैं, एक ने बताई जमशेदपुर बिहार में ना, अल्लामा अरशदुल कादी साहब थे, इनका नाम है, मुनादिरों में बड़े मुनादिर थे अल्लामा अरशदुल कादी साहब। मैंने भी देखा इनको, यहाँ पर आए थे मांगरोल कोटा के पास में, तकरीर सुना था मैंने जमाने, जब अच्छी हालत में जब देखा था। तो अल्लामा अरशद कादी साहब जो काबिल आलिम थे, तो वो कह रहे जब तक वो जिंदा थे तो जमशेदपुर में जमात वालों का नाम निशान नहीं था, यानी देवबंद वालों का। वो जैसी इंतकाल हुआ तो क्या कह रहे हैं, वो भी नंबर है मेरे पास उनका, एहसान हक साहब नाम है, बहुत अच्छा आदमी। कह रहे साहब जैसे इंतकाल हुआ उसके बाद तो कह रहे अब वहाँ पर जमात वाले घुंघरू की तरह से हो गए, यानी हर जगह जमात वालों का सिक्का हुआ जमशेदपुर में। हाँ, अहमदाबाद वगैरह में सब बंदी बहुत बड़ी तादाद में है, अभी बढ़े हैं 40 साल के अंदर, बहुत बड़ी तादाद में है। क्योंकि ये देख लिया ना कि ये तो बरेली वाले काबे के इमाम को ही मुसलमान नहीं मानते, मस्जिद नबवी के इमाम को नहीं मानते यार, फिर अपन का हज करने से क्या फायदा होगा, वहाँ जाएंगे कोई फायदा नहीं है। 7 जुमे छोड़ के आए, अल्लाह के उसने फरमाया जिसने लगातार 3 जुमे छोड़े उसने इस्लाम को पसे पुश डाल दिया। तो यहाँ से तो इस्लाम लेके जा रहा है, वहाँ छोड़ के आ रहा है, तो फायदा क्या हुआ हज करने का? कोई फायदा नहीं, कोई कुर्बानी हो रही है ना हज हो रहा है। हाँ ना, तो ये कुछ दिन, हाँ जो मर जाए, जनाजा आदमी का मर जाए तो वही पढ़ाते, तो जनाजा भी नहीं हो रहा आपका, जनाजा भी नहीं हो रहा है, तो मरते दफन तो नहीं होते, वही तो करते हैं नमाज, जनाजा वही तो पढ़ा। सब कुछ उनके यहाँ होटल में रुकना, उनके यहाँ का पानी पीना। हाँ, कहाँ तक बचोगे साहब, फिर कहाँ तक बचोगे? उनकी जानमाजों पे नमाज पढ़ते हो तुम लोग। और ये हम्मादा मुरादाबादी ये कह रहा था कि जिस बर्तन से देवबंद वाला मुंह लगा ले फेंक दो, तो फिर वहाँ की जानमाजों को क्या करूँ साहब? और हजारे अस्वद को तो वही लोग चूमते हैं, हजारे अस्वद को क्या करूँ साहब? सब वही तो, हर एक बंदा चुनता, चाहे वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो। अच्छा ये देखो, अमीनुल कादी मालेगांव, इसको खिलाफत किसने दी है? जो बरेली को ऊपर से जाहिर में बरेली को मानते हैं और अंदर से बरेली के मुखालिफ है। एक ये भी डुप्लीकेट पॉलिसी चल रही है कि जो जाहिर में तो वो से लोग बरेली को मान रहे हैं और अंदर से कटेंगे। तो अमीनुल कादी पर बरेली वालों का फतवा है, वो उनका मुहद्दिस कबीर ज़ियाउल मुस्तफा साहब, सबसे बड़े आलिम वही है अभी बरेली जमात में, यानी हदीस में उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं है बरेली जमात में। उन्होंने सख्त फतवा लगाया, इसने बहुत सख्त कुफ्र किया है अमीरुल कादी ने, लेकिन जो बरेली के अंदर से बागी थे उन्होंने इसको खिलाफत दे दी। ऊपर से बरेली का नाम ले रहे हैं, आला हजरत मसलक आला हजरत, अंदर से कह रहे हैं अमीरुल कादी को हम खिलाफत देंगे। लो मतलब यही है कि हम देंगे ना खिलाफत तुम्हें। अब जिस पर कुफ्र के फतवे लगे हो तुम खिलाफत क्यों दे रहे हो साहब?
जब हजरत मौलाना मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफा जो मुहद्दिस है कबीर है, जिनकी टक्कर का कोई मुफ्ती नहीं है अभी हिंदुस्तान में, मुहद्दिस नहीं है, तुम उनकी टक्कर में यानी खिलाफत दे रहे हो कि इसकी काट में हम खिलाफत देंगे। अमीन काजी ने जो कुफ्र बके ना, उसने तो ये तक कहा है कि अगर वो चांद आकर गौसे पाक से पूछता था मैं 29 तारीख को निकलूं, 30 तारीख को निकलूं, कितना बड़ा कुफ्र है, बहुत बड़ा कुफ्र। अरे अभी तो एक चीज और किया था ना उन्होंने कि जो चीज अल्लाह की जो तारीफ थी, अब वो तो कुरान की आयत है, वो उसने गौसे पाक के बारे में कह दिया था कि गौसे पाक की शान पूरी दुनिया के तमाम समंदर नहीं लिख सकते। तो ये तो सबसे बड़ा कुफ्र है कि जो सहाबा किराम की शान कैसे लिख पाएंगे? उनसे बड़े ताबईन है, फिर तबे ताबईन है, सहाबा किराम है, फिर है? और ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं, अल्लाह कहाँ चलाते हैं। अरे साहब, एक वो अहमद नक्शबंदी है, वहाबी है, वो हैदराबाद का कट्टर वहाबी है, लेकिन उसका चेहरा देख लो आप, उसके माथड़े पे वो पड़ा हुआ होगा घूमड़ा सा, वो भी कट्टर बन के, बरेलवी बन के वो पैसा कमाना, खुल के पैसा कमाना खूब जम के। जबकि मुहद्दिस कबीर ज़ियाउल मुस्तफा साहब ने ये कहा था, पाली वालों कुछ हमसे मशवरा तो लेते, तुमने सांड को कैसे बुला लिया? मतलब यही था, सांड को क्यों बुला लिया तुमने अहमद नक्शबंदी को? सांड ही है वो तो, सही बात। साफ उनकी रिकॉर्डिंग है मुहद्दिस कबीर की, सांड को क्यों बुलाया? वो तो मस्खरी करता है, जोकरी करता है, वो तो स्टेट क्या। हाँ, तो वो तो हैदराबाद में हमारे दोस्त लोग हैं, वो बताते हैं, वो तो इनका नाम जोकर रखा गया है वहाँ पे। जोकर का सिर्फ ये आते हैं हंसाने के लिए। नहीं, वो जामे निजामिया हैदराबाद जो है ना, वहीं से फारिग है। वो जामे निजामिया वाले सबको मुसलमान मानते हैं, देवबंद बरेली वालों को, क्योंकि वो हाजी इमदादुल्ला साहब महाजे मक्की रहमतुल्लाह अलैह थे ना, थानवी साहब के पीर थे, तो उनके भी पीर वही है जिन्होंने जामे निजामिया कायम किया, हाजी अनवारुल्लाह फारूकी साहब। तो वो कट्टर यूं बना हुआ है कि मुझे पैसा कमाना बरेली के जरिए से। बिल्कुल। अच्छा, तो बहुत से लोग हैं, सब पैसा कमाने में लगे हुए हैं, जब आवाम कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? मैं बताऊं आपको, हजारों बरेलवी आलिम आज भी देवबंद में आ जाएंगे, मगर एक शर्त है, वो एक शर्त है, एक कमी है, अगर देवबंद वाले वो कमी को पूरा कर दें तो आज भी हजारों बरेलवी आलिम आने को तैयार है। यानी जितना वो पैसा चाहते ना, उतना न दे तो कम से कम उसका 25% दे दें। जैसे 50,000 ये मांगते एक तकरीर का, तो देवबंद वाले 12,000 दे दें तो ये सब के सब आ जाएंगे, बहुत बड़ी तादाद में जाएंगे, सोचेंगे देवबंद वाले भी हमें 10-10 हजार देना है। मगर देवबंद वाले क्या 2,000 भी नहीं देते बहुत जल्दी। जो दूर से आता है ना उसको दे देते हैं 5-6 हजार, वरना वो देते नहीं है, इनके यहाँ रिवाज नहीं है, क्योंकि उससे लालच बढ़ेगा ना, लालच बढ़ेगा तो दीन का काम फिर लालच की वजह से होगा, तो इसलिए देवबंद वाले नहीं देते। पैसा दे के अगर किसी से काम करा तो दिन का नहीं, वो अच्छी बात है देवबंद वालों में कि वो देते हैं, जरूरत के हिसाब से देते हैं। तो इन बरेली आलिमों को अल्लाह से डरना चाहिए, सोचना चाहिए रिस्क देने वाला अल्लाह है, कोई देवबंद वाले बरेली वाले रिस्क थोड़ी देंगे। आ जाए देवबंद चले जाए, नजवा चले जाए और सोचें कि हम तो इनमें ही तकरीर करेंगे यार, हक बात बताएंगे, खत्म बात। अल्लाह रोजी देने वाला अल्लाह है, तो क्या रोजी अल्लाह नहीं देगा साहब? बिल्कुल देगा अल्लाह। लेकिन इनका ये अकीदा बन गया कि जैसे हम बरेली से निकलेंगे तो हम फुटपाथ पे जाएंगे, हम यानी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दाल रोटी खाना पड़ेगी हमें, बैंगन रोटी, आलू रोटी, और शाकाहारी खाना पड़ेगा, मांसाहारी नहीं खा पाएगा। अरे खूब मांसाहारी मिलेगा, रिस्क देने वाला है। अरे रिस्क देने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने जो है फिरौन के घर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पलवा दिया है, पलवा दिया। बिल्कुल। क्या इनको ये मौलवियों को ये पढ़ा नहीं है किताबों में इन लोगों ने? अरे मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक आदमी ने दावत की जाहिल ने मौलवी साहब की, वो सुनता रहता था बिस्मिल्लाह की बड़ी बरकतें हैं, हर काम आसान हो जाता है, तो एक बार दावत कर दी उसने, बिस्मिल्लाह पढ़ो नदी के पार हो जाना, तो वो तो नदी के पार हो जाता था, उसे यकीन था। उसने सोचा इतना फायदा हुआ, अपन को नाव से आते थे कश्ती से तो पैसा लगता था, पैसा बचा, मौलवी साहब की दावत करो। अब वो आया मौलवी साहब जाकर, आपकी दावत है, नदी आ गई रास्ते में, तो वो तो पार हो गया उस पार, वो बिस्मिल्लाह पढ़ के जो आम आदमी था यकीन था उसे। अब मौलवी साहब ने कहा आओ ना मौलवी साहब, तो मौलवी साहब कह रहे कैसे आओ कश्ती लेने, कह रहे आपने बताया था कि बिस्मिल्लाह पढ़ो तो पार हो जाओगे, कह रहे आओ आओ। अरे वो तो मौलवी नहीं आया, कह मुझे यकीन नहीं। मतलब ये तब मौलवी को यकीन नहीं था कि हम ऐसे पार हो जाएंगे, वो आम आदमी तो पार हो गया था। ये कहावत है, मशहूर है इसमें भी। तो यही मौलवियों का यकीन हो गया है कि हमने अगर बरेली से छोड़ दिया, देवबंद आ गए तो हम फुटपाथ पे जाएंगे, हमारी गाड़ी चलना बंद। एक पीर है, कहा भी है, एक पीर ने ऐसा कहा भी है, मशहूर पीर है, कि जो आला हज़रत से कटता है तो वो इस तरह का हो जाता है, यानी फुटपाथी हो जाता है, या वो यानी उसको फिर अंडे मुर्गे नहीं मिलते, इस तरह की बात की थी उसने। मतलब अल्लाह ताला देने वाला नहीं है, इसका मतलब ये कि ये इनके जरिए ही मिलेगा। आज अल्लामा ताहिरुल काजी को रोजी कौन दे रहा है? अल्लाह ही तो दे रहा है, वो तो नहीं लेके चलते आला हज़रत को। अल्लामा ताहिरुल काजी पूरी दुनिया में छा रहे हैं,
और कनाडा वाले लोग और भी लोग हैं। ये शाही इमाम पंजाब है, क्या इनको ये क्या आला हज़रत को लेके चलते हैं? शाही इमाम पंजाब जो है हज़रत मौलाना उस्मान साहब, आज देखो हिंदुस्तान में छा रहे हैं, जिधर जा रहा है तारीखी मजमा हो रहा है, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत भी दिया है। हाँ बिल्कुल, और बहुत अच्छी बातें करते हैं वो, बहुत अच्छी। अगर जबलपुर में आ गए ना जिस दिन, टीकमगढ़ वाले तो खैर उनको मुसलमान नहीं मानेंगे, और ये छतरपुर वाले भी उनको काफिर मानेंगे, वहाँ के मौलवी के काफिर है, और टीकमगढ़ वाले कहने तो काफिर है इमाम, और ये कोटा के इमाम भी कह देंगे 90% के इमाम वो शाही इमाम काफिर है वो, क्योंकि वो देवबंद वाले से भी जुड़े हुए हैं ना। और ये उदयपुर वाले भी कह देंगे शाही इमाम काफिर, क्योंकि जब वो काबे के इमाम को काफिर कहते हैं तो उन्हें तो वैसे ही कह देंगे। और ये कोटा का जो साजिदेड़ा में इदरीस है, ये भी काफिर कह देगा कि तो काफिर है, मुसलमान नहीं है, क्योंकि वो उनके अकायद वही है जो जिस पर ये कुफर के फतवे लगाते हैं। ये इदरीस साजिदेड़ा वाले ने तो साफ कह दिया कि मैंने एक भी नमाज हज के अंदर नहीं पढ़ी, एक भी नमाज, बताइए, यहाँ तक कि जुमा तक नहीं पढ़ा। साफ साफ कह रहा मैंने जुमा होटल में पढ़ा, कह रहा होटल में मैंने जुमा पढ़ा था। अब होटल में से कहाँ मेंबर बनाया, कहाँ खुतबा पढ़ा, कह रहा मैंने तो होटल में जुमा पढ़ लिया था। फिर क्या कह रहा मैंने जुमा भी पढ़ा, फिर बाद में जोहर भी पढ़ी 4 रकात, बाबा दो नमाजें तू पढ़ के आ रहा हरम शरीफ में, एक नमाज की जगह 2 नमाजें पढ़ी। कह रहा मुझसे, कह रहा मैंने जुमा भी पढ़ा, बाद में एहतियातन जोहर भी पढ़ी मैं। हसद में जो लोग जो है क्या क्या कर रहे हैं। आखिरी बात बताऊं मैं आपको, बस लास्ट बात, कि जो वाकई गुस्ताखे रसूल होता है ना, तो उसको दिल भी उससे कराहियत करता है ऑटोमेटिक, वो 100%। हाँ, मोमिन का दिल उससे कराहियत करेगा। हाँ, ये तो बात में कोई शक नहीं है। और गुस्ताखे रसूल जो होगा तो अल्लाह ताला उसका दुनिया में जीना हराम कर देता है। हाँ, जैसे वसीम का हुआ, सलमान का हुआ। वो कोटा में समीउल्लाह नाम का देवबंदी था, घंटा घर में रहता है आज भी, समीउल्लाह मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर है। उसने गुस्ताखे रसूल की हिमायत करने वाले जो कमलेश तिवारी ने गुस्ताखी की थी लखनऊ में, तो कोटा में अदालत में एक फेवर करने पहुंच गया था गैर शख्स, तो उसको अदालत में घुस के पुलिस वालों के सामने मारना आसान बात नहीं है। मारने वाला भी देवबंदी था, समीउल्लाह नाम था, घंटा घर पे कोटा में रहता है। ये कहते हैं गुस्ताखे रसूल ने तुमने क्यों नहीं मारा, तुम तो ज्यादा तादाद में हो कोटा में। जायज बात है। और दूसरी बात, आपको कलेक्टर बुलाए, मुझे कलेक्टर बुलाए, तो 10 किलोमीटर दूर हमें कलेक्टर के पास जाना हो, तो हमें यहीं से घबराहट हो जाएगी कि नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी भाई, किस लिए बुलाए हैं, किस लिए बुलाया। जब एक आम आदमी कलेक्टर के पोस्ट पे, तो उससे घबराहट होगी, यार कलेक्टर ने बुलाया, क्या मालूम क्या था, यहीं से घबराहट शुरू। और अल्लाह के रसूल की मस्जिद में कोई बदअकीदा खड़ा हो जाए, उससे घबराहट नहीं है। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। कैसे इनका ईमान, एक तरफ शेर भी पढ़ते हैं खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया, दोनों जाए आपके कब्जे अख्तियार में, और एक तरफ ये भी पढ़ते हैं नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें। फिर दूसरी तरफ अकीदा भी रखते हैं कि नहीं, आपकी मस्जिद का इमाम मुसलमान नहीं है। और फिर वहाँ पर सैयद भी हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में मौजूद है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहीं पैदा होंगे। हैं, इमाम मेहदी कोई मसलक के आला हज़रत को थोड़ी मानेंगे, ना वो इमाम शाफी को मसलक मानेंगे। भाई ईसा अलैहिस्सलाम अगर दुनिया में नज़ूल होंगे तो अल्लाह के रसूल के पीछे चलेंगे, अल्लाह के इंजील की भी पैरवी नहीं करेंगे वो। हाँ बताइए आप, तो फिर मसलक के आलत की कैसे पैरवी कर लेंगे? और शमशाद घोषणा ने कह दिया था कि जो मसलक के आलत को नहीं मानेगा हम उसे मुसलमान ही नहीं मानेंगे, साफ साफ कह के गया था बरेली में। तो अब बताइए आप, ये बातें सुन सुन के जो नई जनरेशन है ना हमारी, आपकी बात जब सुनेगी, जमदा शाही के जो तलब इल्म है और जो अशदिया के तलब इल्म है, क्या पढ़ना है, और जो फजल रसूल के तलब इल्म है, जब वो अल्लामा नकवी खान की किताब पढ़ेंगे ना, तफसीर अलमशाह जो इमाम फाजिल बरेली के वालिद ने लिखी है, तो वो पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक उनसे अलग हो जाएंगे कि यार जिन बातों पर तुम कुफ्र के फतवे लगाते थे, तफसीर अलमशाह में पूरी की पूरी बातें इस तरह की 50 जगह लिखी हुई है, अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह लिखी। जैसे सूरे फतह की पहली आयत का तर्जुमा वही है जो देवबंद वाले करते, हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सही फैसला, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुना, सफ़ा 116 में लिखा है जिल्द अव्वल में। वो जगह दालन फाजा का तर्जुमा वही है जिस पर फतवा लगाते हैं कुफ्र का, कि जब आपको राह भूला पाए तो राजी, लेकिन ऐसा अकीदा नहीं है उनका। बाद में तशरीह उन्होंने अच्छी की है कि सारे नबी सारे फरिश्ते मासूम है, वो तो जाहिरी तर्जुमा किया है। तो ये इन तर्जुमों पर भी कुफ्र के फतवे लगाते थे साहब। अब देखना हमारी आपकी बात जब इंदौर वाले सुनेंगे, जावरा वाले, रतलाम वाले, कोटा वाले, तो कह देगी नई जनरेशन जो स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ रही कि अतर हुसैन काजी की बात 100% हक है, अपन को इन चक्करों में नहीं पढ़ना, अपन को अल्लामा नकवी खान की किताब मंगाना बरेली से पहले, तो पहले नंबर पे, कि ये वाकई में वही बातें हैं जो देवबंद वाले, अगर वही हैं तो फिर इन मौलवियों को पर नहीं छोड़ेंगे। क्यों मौलवी साहब आपने तो इन बातों पर हमें काफिर कहलवाया है देवबंद वालों को, यही बात अल्लामा नकवी खान ने लिखी जो हालत के वाले ने। मैं कह रहा हूँ जिस दिन अगर 100 किताबें आ गई ना आपके जबलपुर में, तो इंशाल्लाह देख लेना इनकलाब हो जाएगा।
और किताब भी बहुत शानदार है, लाजवाब किताब है, मैं तो पढ़ता रहता हूँ, एक से एक बातें साहब उसमें। और वो तो कुरान की आयतें उन्होंने बहुत ज्यादा लिखी है, उन्होंने बहुत कुरान की आयतें और हदीसें, कुरान की आयतें और हदीसें और वाकयात, यानी इबरतनाक वाकयात, ठोस वाकयात, कोई ऐसे वाकयात नहीं, कमजोर वाकयात नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ चलिए फिर अख्तर साहब, आप जो है ना जिस दिन मैं नाना से बात कराऊंगा आपकी, ठीक है, करा देना, मैं इसको डलवा दूंगा चैनल पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।